हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अलका अलका लाइव ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो पति पत्नी होते हैं ना, दोनों का रिश्ता जो पवित्र होता है, वो भगवान का आशीर्वाद से जो अलग सा रिश्ता होता है उसके बारे में कहने जा रही हूँ। तो जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, वो हमने राम सीता में देखे हैं। सीता माता जो एक राजा की बेटी होकर और एक राजा के घर में बहू होकर उनके पति के साथ 14 वर्ष तक वन में रहे और एक कुटीर में रहे, बिना परिचारिका के रहे और घर का सारा काम किए। तो एक नॉर्मल इंसान की तरह वो सब कुछ किए। फिर वो रावण ने उनको अपहरण किया। फिर उसके बाद आने के बाद 14 वर्ष के बाद फिर जब रानी बने, महारानी बने, जब वापस आए, फिर उसके बाद किसी ने कुछ कह दिया, फिर राम जी भगवान ने उनको वन में छोड़ दिया। जब वो मतलब उनके बच्चे होने वाले थे, लव कुश होने वाले थे, तो उस टाइम लक्ष्मण जी ने रात को लेकर उनको वन में छोड़ दिया, राम जी के आदेश पर। तो ये सब करने के बावजूद सीता माता राम जी को बहुत प्यार करते थे। वो लव कुश को कभी भी उनके राम जी के विपक्ष में कभी नहीं बताया कि आपके पापा ऐसे किए वैसे किए, कुछ नहीं किया। क्योंकि सीता माता को पता था कि राम जी जो भी कर रहे हैं ना, वो एक अच्छे पति है, उसके साथ एक राजा भी है, एक बेटा भी है। तो ये सबको वो मायने रखते हुए वो काम करते हैं। तो सीता माता ने उनको जो उनके मन में जो मतलब अनुभव था, जो फीलिंग था राम जी का, उनको पता था, सीता माता को पता था। तो उन दोनों का जो रिश्ता है ना, पवित्र रिश्ता था। तो फिर बाद में सीता माता जो मिट्टी के घर में वो अपने को लीन कर दिया। मगर जानते हो दोस्तों, राम जी ने मरते दम तक दूसरे को किसी को भी सीता माता का स्थान नहीं दिया। वो उनको वन में छोड़ दिया, सब कुछ किया, मगर उन्होंने सीता माता के अलावा किसी को भी अपने पत्नी का हक नहीं दिया। ठीक है। तो यही होता है, जो होता है ना पति पत्नी का रिश्ता। तो पति पत्नी के रिश्ते के साथ दूसरा भी रिश्ता रहता है, उसको निभाते निभाते इन दोनों ने अपने पवित्र रिश्ते को ऐसे ही ख़त्म कर दिया। तो बोलते हैं कि आजकल कलयुग में ना, ये जो रिश्ता मिलना, राम जी और सीता माता का जो रिश्ता मिलना ना, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो मिलना बहुत मुश्किल है। ये तो सही बात है, क्योंकि वो भगवान थे, वो रिश्ता मिलना मुश्किल है। मगर आज के ज़माने में ना, उस टाइप का, उस सीता माता की तरह पवित्र भी बहुत सारे मतलब औरत हैं जो अपने पति के लिए जीते हैं। तो हाँ, अभी सेंसेशनल है ना, वो सृजना और विवेक की कहानी। तो विवेक को, वो उनको पता था कि 6 महीने में विवेक जी का मौत हो जाएगा। फिर भी सृजना ने हर पल हर मिनट उनके साथ उनको खुश रखने की जितना कोशिश किए, मतलब हर लम्हा को, हर सेकेंड्स को उन्होंने जितना मतलब इतना खुशहाल बनाया कि उनको मतलब मरते दम तक वो सब जैसे एक साथी की तरह उनके साथ देगा। तो ऐसा होता है पति पत्नी का रिश्ता, जिसने सृजना और विवेक को आजकल जो कलयुग में ना, इस टाइप का भी पत्नी मिलते हैं, ये सोचना भी बहुत मतलब भगवान सा जैसा फीलिंग हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। ऐसा सृजना नहीं है, ऐसे बहुत सारे औरत हैं, मैंने देखा है अपने यूट्यूब चैनल में, जिन्होंने अपने पति को, उनको पता नहीं था, क्योंकि उनके हस्बैंड अभी भी जिंदे हैं। किसी का हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, वो चल नहीं पा रहे, तो अपनी पति उनके सेवा कर रहे हैं। कोई पति भी अपनी पत्नी को सेवा कर रहे हैं, वो व्हील चेयर पर है। और एक मैंने देखा था, एक पत्नी जो अपने पति को नाक से हमेशा देते हैं खाना, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको भी मैंने यूट्यूब में देखा था। तो बहुत सारे औरत हैं जो अपने पति के लिए, ये जो जीवन है ना, जब तक जिंदा है तब तक वो काम करते जाएंगे, ये पण ले लिया है। मगर बहुत सारी लड़कियां पता नहीं आजकल कैसे अपने पति होते हुए दूसरे के बारे में सोचते हैं, मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ। क्योंकि ये जो पवित्र रिश्ते को
दूसरे को उसके पत्नी के स्थान दूसरे को देना या पति के स्थान दूसरे को देना कैसे संभव है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक पत्नी हूँ, मुझे भी काम करना पड़ रहा है। मगर आजकल जो हो रहा है ना, बहुत सारे पत्नी होते हैं जो अपने पति होते हुए, या बहुत सारे पति होते हैं अपने पत्नी होते हुए भी दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं आगे नहीं बताऊंगी आपको, जो बोलते हैं ना समझदार को इशारा ही काफ़ी है, मैं आगे नहीं बताऊंगी। तो इससे कैसे होता है, क्योंकि उन लोगों का जो होता है ना रिश्ता, वो पवित्र नहीं होता है। मतलब इसका मतलब वो अपवित्र नहीं होता है, ऐसा नहीं है। मगर जो हम होता है ना, शादी जो होता है ना, वो मन का एक अटूट बंधन होता है। तो शरीर के साथ साथ ना, जो लोग शरीर से बंधन बांधते हैं ना, वो लोग बिछड़ जाते हैं, वो दूसरे को पसंद कर सकते हैं। मगर जो मन से जुड़ जाते हैं ना, वो अपने आत्मा से जुड़ जाते हैं ना, वो मरते दम दम तक कभी अपने पति पत्नी से नहीं अलग हो सकता, या पत्नी पति से अलग नहीं हो सकता, कभी नहीं। जितना भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, घर में खाने के लिए रोटी ना मिले, कुछ ना हो, मगर दोनों साथ चलेंगे, क्योंकि ये दोनों है जो अपने जो जीवन होता है ना, दो पहिए होते हैं चलने के लिए। तो ये पति पत्नी दो पहिए से तो ये संसार चलता है। अगर एक पहिया खराब निकला या डैमेज हो गया तो संसार कैसे चलेगा, बताओ दोस्तों। तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी डैमेज हो जाता है, समझ गए ना। तो इसीलिए अपने जो रिश्ता है ना, उसको शरीर के साथ साथ ना, मन में और आत्मा में उसको, वो जो पति पत्नी का जो पवित्र रिश्ते को वो स्थान दीजिए दोस्तों। मन में जो अपने अंतरात्मा में ना, उनको स्थान दीजिए। देखेंगे जो कभी कभी किस लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है ना, वो नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि अपने पति जितना भी बुराई करे, अपने पत्नी जितना भी मतलब आपको बुरा भला कहे, मगर दोनों को रिश्ता है ना, कुछ देर कुछ टाइम के बाद फिर ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो अंतरात्मा से जुड़े हैं, वो दोनों मन से जुड़े हैं। तो उनको पता है, गुस्से से बोल रहे हैं, मगर उनको पता है, क्योंकि वो मन से बंधे हुए हैं, बिखर नहीं सकते, किसी के पास नहीं जा सकते। तो जो भी हो दोस्तों, वो सृजना विवेक की जो ये कहानी है ना, वो एक्चुअली बहुत मतलब मुझे लगता है बहुत हटके है। सृजना जैसी मुझे लगता है वो तो बहुत सुंदर है सृजना। मुझे तो एक देवी माँ जैसे मतलब उसका जो सुंदरता फीलिंग आती है। तो इसीलिए वो देवी की तरह अपने पति के पूरा मतलब मरते दम तक वो सेवा की है। और वो मैंने देखा उनका वीडियो, जब वो उनका जो लास्ट दर्शन उन्होंने किया था, वो कितना ज़ोर से रो रहे थे। तो वो कितना प्यार करते थे, इतना उनको सेवा करने के बावजूद वो इतना प्यार करते थे कि, तो वो चाहते थे कि बस वो जब तक वो जिंदे हैं, सृजना जब तक जिंदा है तब तक बस विवेक रुक जाए, बस दोनों वैसे ही उनके दोनों के जो जिंदगी बिता दे। सृजना की यही इच्छा थी, मगर भगवान को अलग इच्छा था। तो जो भी हो, तो ये दोनों तो उदाहरण बन गए। मैं चाहती हूँ बस इस पर एक फिल्म किया जाए, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे लोग बहुत सारे अच्छा अच्छा जो होता है ना, उनको लेकर फिल्म कर रहे हैं। तो शायद कोई सृजना और विवेक की कहानी का एक फिल्म ज़रूर आएगा, मैं सोच रही हूँ। क्योंकि दोनों की जो कहानी है तो आजकल मतलब सबसे अलग है और सबसे इंटरेस्टिंग है, और इतना प्योर है कि पूछो मत दोस्तों। तो फिर मिलते हैं। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों बताना, और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, इस अलका का यूनिक टाइप का वीडियो में। तो फिर अलका का, तब तक अलका का बाय और ढेर सारा प्यार। हाँ, सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों। आपका सब्सक्रिप्शन तो मैं तो आगे आगे बढ़ रही हूँ ना, थोड़ा थोड़ा करके। तो सब्सक्राइब करते रहना, प्यार देते रहना, और मैं वीडियो देते रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय। अभी नया साल आ रहा है, क्या क्या कर रहे हैं आप, बताना मुझे कमेंट में। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक अलका का बाय 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 दोस्तों।